अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अमेरिका की जानिब से एक बार फिर से पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला जारी सारी है। और ये तब से जारी है जब अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन हुआ करते थे। उनके दौर से हम देखते हुए आ रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान के मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल के हवाले से बिलखुसूस ये पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अभी जो रिपोर्ट सामने आई है ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी की, इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना, ईरान, सेनेगल और साउथ अफ्रीका और मुतादिद दीगर भी जो ममालिक हैं, तकरीबन ये 70 से ज़्यादा कंपनीज़ बनती हैं जिनके ऊपर अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर या फिर मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से। वजह क्या बताई गई है? वजह वही है कि जो अमेरिका शाह बहादुर की बात नहीं मानेगा, उस उनके नज़दीक फिर उनका एटमी प्रोग्राम भी गैर महफूज है, उनके मिसाइल भी गैर महफूज हैं। ये एक सीधी सी डेफिनेशन जो है वो यही होती है। लेकिन अमेरिका ने अपने तौर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये बताया कि हम ये समझते हैं कि हमने ये जो पाबंदियाँ लगाई हैं इन ममालिक के ऊपर, इन कंपनीज़ के ऊपर, ये इसलिए लगाई हैं क्योंकि इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो गैर महफूज हैं और जो मिसाइल प्रोग्राम है ये दुनिया के लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं, इसलिए हमने इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं। पाकिस्तान की 19 कंपनीज़ के ऊपर ही पाबंदी लगाई गई है और ये 19 कंपनीज़ पाकिस्तान के बड़े शहरों से ऑपरेट करती हैं, जिनमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है। इन बड़े शहरों से ये कंपनीज़ ऑपरेट करती हैं। ये करती क्या है, इनसे मुतल्लिक़ कहा क्या गया है इस अमेरिका की इस रिपोर्ट के अंदर? इनसे मुतल्लिक़ ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल के हवाले से बिलखुसूस ये कंपनीज़ पाकिस्तान को जो इक्विपमेंट हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो बनाए जाते हैं स्पेसिफ़िक, और फिर वो पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, इदारे हैं, उन्हें दिए जाते हैं ताकि ये मिसाइल जो प्रोग्राम है वो बनाया जाए। कंपनीज़ भी होती हैं, बनाती हैं। तो ये जो 19 कंपनीज़ हैं ये माविन हैं पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल के हवाले से। ये कोई पहली बार भी नहीं है। इसमें इससे पहले हमने देखा था जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से NDC नेशनल डिफेंस जो कम्प्लेक्स है, पाकिस्तान का सरकारी इदारा है जो इन तमाम मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी भी करता है, इनको तमाम चीज़ों की ऑपरेशनल चीज़ों को भी देखता है, उसके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई गई थी। स्पार्को के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई गई, नेस्कॉम के हवाले से उसके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई गई। तो मकसद क्या है? इस हवाले से दो थ्योरीज़ हैं जो दोनों चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है, ख़ित्ते के अंदर जो भारत है वो हमें याद होना चाहिए अमेरिका का तस्वीराती तौर के ऊपर पार्टनर है। ये ऐलान है, अमेरिका ने वाज़ेह तौर के ऊपर ऐलान कर रखा है कि इस ख़ित्ते में अगर हमारा कोई पार्टनर है तो वो भारत है। अब दूसरी साइड के ऊपर भारत के प्रोग्राम देखते हैं, मिसाइल प्रोग्राम जारी और सारी हैं, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से भी वो बड़ी तेज़ी के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। तो उनके हवाले से जब आपको अमेरिका की जानिब से कोई पाबंदियाँ लगती हुई नज़र नहीं आती हैं, इन्हें डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ ये समझ जाते हैं कि भारत अमेरिका के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना चाहता है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल जिनसे भारत ये समझता है कि वो उनके लिए ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं इन्हें दुनिया सराहती है और ये बड़े मौसर हैं अपने आप में। और यही वजह है कि भारत इससे ख़ाइफ भी रहता है और भारत को इससे खौफ जो है वो रहता है। भारत ख़ुद तो नहीं कह सकता, लेकिन अमेरिका के ज़रिए जो है वो ड्राइव करता हुआ नज़र आता है। और यही वजह है कि अमेरिका जो है वो बैक टू बैक मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो अहम कंपनीज़ हैं इस हवाले से उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाता हुआ नज़र आता है। एक और जो थ्योरी जो इस मामले के ऊपर बयान की जाती है वो ये है इसराइल के हवाले से। कुछ मुबस्सिरीन की ये भी राय है कि पाकिस्तान के ऊपर जब ऐसी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो वो अमेरिका के मूड को बताती हैं कि अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका आप जब इस तरह की पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर लगाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान से वो कुछ ना कुछ अपने मुतालबात को मंजूर करवाना चाहता है। अभी चूँकि ये बात बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर कही जा रही है कि चूँकि इस्लामी दुनिया के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है, इस हवाले से इसराइल जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा रहता है। और इसमें अब चूँकि दबाव भी डाला जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करे। अरब ममालिक अगर ज़ुबानी कलामी नहीं तो बहुत हद तक अमलन तो कर ही चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो ज़ुबानी भी कर चुके हैं, सिफारती तौर के ऊपर भी कर चुके हैं, लेकिन किसी ने अगर ज़ुबान से इजहार नहीं किया है तो वो अपने किरदार से तमाम चीज़ें आपको सेटल डाउन इसराइल के साथ करते हुए नज़र आते हैं। मगर पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर पोजीशन है, क्योंकि पाकिस्तान के फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एक वाज़ेह नज़रिया है इसराइली सेहूनी रियासत को लेकर। तो एक थ्योरी ये भी बयान की जाती है कि ये जो आप इस तरह की पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर लगते हुए देखते हैं तो ये अमेरिका ये चाहता है, इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि आप इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल के ऊपर लेकर आएँ तो फिर हम इन तमाम चीज़ों से रिवर्स होते हुए भी नज़र आते हैं। अब ये दो जो चीज़ें हैं वो थ्योरीज़ हैं जो इस हवाले से जो बयान की जाती हैं। अब इसके अंदर चाइना के ऊपर भी पाबंदियाँ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ऊपर लगाई गई हैं। अब कुछ लोग हैं वो ये कहते हुए भी नज़र आते हैं कि पाकिस्तान की सिफारती तौर के ऊपर नाकामी इसे कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान माशी तौर के ऊपर इतना मजबूत नहीं है, पाकिस्तान तरक्की पज़ीर ममालिक है।
لیکن اگر ہم اس تھیوری کو مان لیں تو پھر یہی لوگ چائنا سے متعلق جو ہے وہ اس تھیوری کو پھر وہ کیسے پرکھیں گے، کیونکہ چائنا تو معاشی طور کے اوپر بھی بڑا مضبوط ملک ہے، اور چائنا کی اپنی پوری ڈپلومیسی ہے، ڈپلومیٹکلی وہ انتہائی اسٹرانگ ہے، مغربی ممالک اس کے ساتھ ہیں، بڑی معیشت ہے اس کی، بڑا کاروبار کرتا ہے۔ تو اس کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے کہ جو امریکہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار، امریکہ کے بتائے ہوئے سفارتی طور کے اوپر کیسے چلنا ہے، اگر امریکہ کی منشا کے مطابق ہے تو سب اوکے ہے، آپ جو کچھ مرضی کر لیں۔ لیکن اگر آپ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے، آپ کے ملک کے اندر نظام امریکہ کی منشا کے مطابق نہیں ہوگا، آپ نے کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی، اگر آپ نے امریکہ سے ہدایات نہیں لی ہیں، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، یا بھارت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے آپ کے کسی پروگرام سے، تو پھر امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی رپورٹ کی سطح کے اوپر سامنے آ کر آپ کے میزائل پروگرام یا آپ کے نیوکلیر پروگرام کو غیر محفوظ ڈکلیئر بھی کر دے گا اور آپ کے اوپر پابندیاں بھی لگائے گا۔ لیکن ایک جو مین چیز ہے، کیا اس سے پاکستان کے میزائل پروگرام کو کچھ نقصان ہوگا، اس کے اوپر کوئی اثرات پڑیں گے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں یا پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے، یہ انحصار ہی نہیں کرتا امریکہ کے اوپر۔ یہ تو اس صورت میں اس کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں پاکستان کے لیے، اگر پاکستان جو ہے وہ اکوپمنٹ کے معاملے کے اوپر، ان چیزوں کے معاملات کے اوپر، یہ اپنے میزائل پروگرام کے اوپر انحصار کر رہا ہو امریکہ کے اوپر۔ تو یہ جو کمپنیز ہیں یہ تو خود ہی بناتی ہیں، خود ساختہ تمام چیزیں بناتی ہیں، اور پاکستان خود مختار ہے اپنے تمام میزائل پروگرام کے حوالے سے۔ اور اس میں ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان کا جب ایٹمی قوت پاکستان بنا تو اس وقت بھی تو پابندیاں تھیں، تو پاکستان نے تو اس وقت ایٹمی قوت حاصل کر لی پابندیوں کے باوجود، تو میزائل پروگرام اب تو یہ مشکل نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ اور ایسے وقت میں جب پاکستان جو ہے مکمل طور کے اوپر کسی مغربی ممالک یا امریکہ کے اوپر انحصار ہی نہیں کرتا ہے۔ ہاں البتہ ایک یہ چیز ضرور ہے کہ جو چیز ڈسٹرب کر سکتی ہے وہ یہ کہ جو 19 کمپنیز ہیں، اگر انہیں کسی امریکہ کمپنیز کو اگر ہم سائڈ پہ کر دیں، اگر کسی اور بین الاقوامی سطح کی کمپنیز کے ساتھ اگر ڈیل کرنا ہے، تو انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ہی فی الحال پوری دنیا میں ڈرائیو کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ تو جو بڑی بڑی فرمز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل سطح کی ہوتی ہیں، وہ یو ایس رولز کے اوپر ہی وہ چل رہی ہوتی ہیں، انہیں کو فالو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ 19 کمپنیز کو مشکلات آ سکتی ہیں کسی بھی بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہوئے، لیکن پاکستان کے میزائل پروگرام کو اس حوالے سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان تو خود مختار ہیں تمام پروگرام کے حوالے سے۔ تو یہ اب تک کی معلومات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اگر یہ معلومات مفید ہیں تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔